हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास है, इस क्लास में एक्सरसाइज 11.3 के जो आगे के क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। जो पिछली क्लास थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 कंप्लीट कर लिए थे। तो पिछला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी चैप्टर हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट मैं बनाते जा रही हूँ और उनकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहां से आप कोई भी चैप्टर बिल्कुल आसानी के साथ देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि हमने कल देखा था पिछली क्लास में हमारी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक हमको सारी चीजें सेम फाइंड करना है। क्या क्या चीजें फाइंड करना है हमको? फोकाई फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, इसके अलावा जो मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ, माइनर एक्सिस है उसकी लेंथ, और क्या लेटस रेक्टम और एक्सेंट्रिसिटी, ये सारी चीजें फाइंड करना है क्वेश्चन 1 से लेके 9 तक। 5 तक के क्वेश्चन हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही सेम चीज हमको फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है। तो ये है हमारी इक्वेशन इलिप्स की। ठीक है, अब किस तरह का इलिप्स है ये, जिसमें आपका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है कि वाई एक्सिस के। तो कल भी हमने यही चीज देखी थी कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर का जो नंबर है वो बड़ा है या वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर का जो नंबर है वो बड़ा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर में 400 जो कि इन दोनों में से बड़ा है। कहने का मतलब ये हुआ कि किसके अपॉन में बड़ा नंबर? वाई के अपॉन में। मतलब जो मेजर एक्सिस रहेगा वो अलोंग वाई एक्सिस बनेगा इस तरह से। ठीक, क्लियर? पहली चीज। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जो 100 होता है वो किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर होता है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 400 होता है 20 का स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से भी आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि 10 छोटा है और 20 ऑब्वियसली बड़ा है, और 20 है वाई के डिनोमिनेटर में, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग आपका बनेगा इलिप्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम सारी चीजें इसमें लिख लेते हैं ताकि आसानी रहे। तो जो मेजर एक्सिस है वो रहेगा ये, जिसकी लेंथ होती है, टोटल लेंथ होती है 2a, यहाँ से लेकर यहाँ तक की a, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस a। ठीक है, और जो आपका माइनर एक्सिस होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, सो मैं इस तरह से इसको लिख देती हूँ ये। तो माइनर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो होती है 2b। ठीक है, और जो हमारे दो फोकस होते हैं, दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है 2c। ठीक है, सो ये हमारा f1, ये हमारा f2। इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे ऑब्वियसली y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट रहेगा तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे उसमें x 0 रहेगा, तो इसमें भी x 0 रहेगा, इसमें भी x 0 रहेगा। y इसमें क्या रहेगा आपका? पॉजिटिव c, और इसमें रहेगा नेगेटिव c, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की टोटल डिस्टेंस 2c होती है, बट ये डिस्टेंस जो रहेगी ये c रहती है और ये c रहती है, तो c प्लस c तभी तो जाके 2c होता है। ठीक, और जो हमारे वर्टिसेस रहेंगे, तो वर्टिसेस क्या होते हैं? जो हमारा मेजर एक्सिस होता है उसके दोनों एंड पॉइंट, ये a, ये b, इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 0, a, इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 0, -a। अब ये माइनस का रीजन आपको समझ में आ ही गया होगा, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। क्लियर? ठीक, तो चलो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हमको दिख रहा है कि बड़ा जो नंबर होता है वो क्या होता है हमारा? a, तो a हो गया 20, b क्या हो गया? 10। ठीक है, c की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? तो जो रिलेशन होता है वो होता है a² इक्वल टू b² प्लस c², बट क्योंकि c की वैल्यू फाइंड करना है तो उसी से हमको ये रिलेशन मिला है कि c² इक्वल टू a² माइनस b²। तो c की वैल्यू यहाँ से मिलेगी a का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, 400 माइनस b² मतलब 10 का स्क्वायर, 100, 400 माइनस 100 ये आ गया 300, ये स्क्वायर इस तरफ आके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 3 300, तो ये हो जाएगा 10√3। ठीक है, ये तो सिंपल सी चीज़ है, ये आप भी कर ही सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ए, बी और सी की वैल्यू मिल गई है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें हम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या फाइंड करना है? फोकाई। ठीक है, मतलब पहला फोकस दूसरा फोकस है ना, तो फोकाई जो होता है, फोकाई मतलब प्लूरल ऑफ फोकस। ठीक,
तो यहाँ पे क्योंकि दो फोकस है ना, तो दो फोकस बोलेंगे, या फिर अगर दोनों फोकस को एक साथ बोलेंगे तो प्लूरल हो जाएगा फोकाई। ठीक, तो कैसे हम इसको लिखेंगे, तो 0,c 0,-c, तो 0,+-c। ठीक है, और अगर वर्टिसीज की बात करें तो वर्टिसीज हमारे क्या रहेंगे, 0,+-a। ठीक है, कल वाली क्लास में मैं बता ही चुकी हूँ कि ऐसे हम किस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो कल वाली क्लास अगर आपने देखी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए वैल्यूज पुट अप करते हैं, तो 0,+-c, सॉरी, c की वैल्यू कितनी फाइंड करिए, 10√3, सो 10√3 ये आ गए आपके फोकस दोनों, F1 F2 दोनों। एक आ जाएगा 0+10√3, दूसरा 0-10√3, दोनों को एक साथ हमने लिख दिया। वर्टिसेस की बात करें तो 0+-a, तो 0, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20, ये आ गए आपके वर्टिसेस। अब क्या हमको फाइंड करना है, मेजर एक्सिस की लेंथ और माइनर एक्सिस की लेंथ, तो पूरा आपको लिखना है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक, सो मैं सिर्फ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस अकेला लिखूंगी। सो मेजर एक्सिस क्या है, 2a, 2 into a कितना है 20, ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है, माइनर एक्सिस 2b, 2 into b कितना है 10, 10 है ना 20। ठीक है, और क्या फाइंड करना है, एक्सेंट्रिसिटी, तो एक्सेंट्रिसिटी इक्वल टू c/a। c कितना है 10√3, a कितना है 20, तो 10√3/20, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा √3/2। क्लियर। ठीक है, और क्या फाइंड करना है, लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स, तो आपको पूरा लिखना है ना, ये होता है 2b²/a, तो 2b² मतलब 10 का स्क्वायर 100, तो 2 into 100/a कितना है 20। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। 2 एज इट इज लिखा, b², b कितना है हमारा 10, 10 का स्क्वायर 100/a की वैल्यू कितनी है 20। अब आप यहाँ पर देखें, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, कितना बचा 10। सो ये आ गया आपका लेटस रेक्टम 10। क्लियर। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था। कल की क्लास अगर आपने कल जो मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में, अगर वो आपने अच्छी तरीके से समझा है तो ये क्वेश्चन तो आपको आ ही जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, और अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी सेम थे। ठीक है, यानी कि जनरल फॉर्म में हमको कहीं ना कहीं दिया हुआ था, बट इसको अगर आप देखें तो ये जनरल फॉर्म में नहीं है, यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा एलिप्स का, उस फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि इसको उस जनरल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, देन ही हम फाइंड कर पाएंगे बाकी की सारी चीजें जो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है। हमको ये बोला गया है कि ये जो इक्वेशन है आपके पास, इससे आपको क्या क्या चीजें फाइंड करना है, फोकाई फाइंड करना है, वर्टिसेस फाइंड करना है, इसके अलावा मेजर एक्सिस की लेंथ फाइंड करना है, माइनर एक्सिस की लेंथ फाइंड करना है, जितनी भी सारी चीजें अभी तक फाइंड की सभी फाइंड करना है इससे। तो ऑब्वियसली जब इससे फाइंड करना है आपको, तो सबसे पहले जो इलिप्स है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके दो होते हैं, एक तो अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस, दोनों के लिए अलग अलग है। तो होता है, एक होता है x² प्लस y² इक्वल टू 1, दूसरा होता है x² प्लस y² इक्वल टू 1। अब y के अपॉन में a है, इसका मतलब ये y एक्सिस के अलोंग है, और यहाँ पर x के अपॉन में a है, इसलिए ये x एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, ये इसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि आप याद रखने का तरीका समझ सकते हैं। अब आप आगे समझें, तो सबसे पहले तो आप देखें कि यहाँ पर x² है, यहाँ y² है, बट x² के साथ 36 है, y² के साथ यहाँ पर 4 है, पहली चीज। ठीक है, और दूसरी चीज इक्वल्स टू के इस तरफ यहाँ पर 144 है, बट यहाँ पर दोनों जगह देखें तो 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 144 की जगह अगर 1 लाना है
तो हम क्या करेंगे कि इसको 144 से डिवाइड करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली जैसा कि मैंने आपको पिछली कई सारी जितनी भी क्लासेस में आपने देखा होगा कि मैंने आपको समझाया कि अगर इक्वल्स टू के इस तरफ हम कोई चीज अप्लाई कर रहे हैं तो इस तरफ भी करनी होगी, ठीक है। सो बस यहाँ पर हम यही करेंगे कि सबसे पहले इसको 1 बनाने के लिए इसमें 144 से डिवाइड कर देंगे तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा। बट यहाँ पर अकेले नहीं कर सकते, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी करना होगा। तो चलिए करते हैं। 36x² अपॉन 144 प्लस 4y² अपॉन 144 इक्वल टू 144 अपॉन 144। क्लियर? बात समझ में आई कि भाई यहाँ अगर डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर भी डिवाइड करना होगा, ठीक। तो ये तो आपका कैंसिल होके ये आ गया आपका 1। अब यहाँ पे करना है जो भी आगे करना है। सो मैंने आपको चैप्टर 10 जब पढ़ाया था, चैप्टर 10 का इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में किसी भी जो जनरल इक्वेशन होती है हमारी, स्टैंडर्ड इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मैंने आपको बताया था कैपिटल AX² प्लस कैपिटल BX प्लस C। ये था जनरल फॉर्म हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, ये था, ठीक है। ये हमारा जनरल फॉर्म है एक लाइन की इक्वेशन का, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन को अगर आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ये चीज जब मैंने आपको समझाई थी तो वहां से एक छोटी सी चीज यहां पर हमारे अप्लाई होगी। तो आप चाहें तो देख सकते हैं, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी इसकी, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो 36 है ना, ये यहां से इसके डिवाइड में आ जाएगा, ये जो 4 है ये यहां से इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x² अपॉन 144 डिवाइडेड बाय 36 प्लस y² अपॉन 144 डिवाइडेड बाय 4। ये कैसे आया, ये चीज मैंने आपको समझाई थी। बाकी आपने छोटी क्लासेस में ये चीज पढ़ रखी है कि ये किस तरह से हम करते हैं एक बार। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है 36x² डिवाइडेड बाय 144, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये 36 जो है ये मैंने यहाँ लाया तो ये हो जाएगा 36 और यहाँ से 36 हट जाएगा। बट आप बोलेंगे ये कैसे, तो x² डिवाइडेड बाय 144 अपॉन 36, इसका मतलब यही हुआ x² डिवाइडेड बाय 144 अपॉन 36। अब अगर आपको डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करना है तो हम क्या कर देते, ये वाली जो चीज़ है ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 36x² अपन 144, ठीक है। तो इसका उल्टा किया है हमने, ठीक। सो चैप्टर 10 में भी हमने ये चीज पढ़ी थी, अगर वहां पर आपने देख लिया है तो यहाँ पर आपको इसको समझने की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक। सो यहाँ का ये 36 इसके डिवीजन में आ गया, ये 4 इसके डिवीजन में आ गया, ठीक है। अब आप देखें, अब हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनको और थोड़ा सा जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी लिखेंगे हम x² अपॉन 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, 36 होता है 6 का, क्लियर। इस पे लगा दो स्क्वायर, ठीक, प्लस y² अपॉन 144 12 का स्क्वायर होता है 4 होता है 2 का, इस पे भी स्क्वायर लगा दो इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या कि इस 6 से ये 12 कैंसिल हो रहा है, इस 2 से ये 12 कैंसिल हो रहा है, तो कर दीजिए, स्क्वायर अपना लगा रहने दीजिए। तो x² अपॉन 6 2 12, तो ये आ गया 2² प्लस y² अपॉन 2 6 12, तो 6² इक्वल टू 1। देखिए कितना सिंप्लीफाई कर लिया हमने, ठीक है। अब तो बिल्कुल इजीली आप देख ही सकते हैं कि 6 बड़ा है कि 2, तो ऑब्वियसली 6 बड़ा है, 6 किसके अपॉन में है, y के अपॉन में है, मतलब जो हमारा एलिप्स है इस इक्वेशन का वो किसके अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग है, क्लियर, ठीक है। चलो सो अब ये चीज मैं हटा देती हूँ, है ना, इसकी तो जरूरत है नहीं। तो y एक्सिस के अलोंग एलिप्स है हमारा, मतलब वही है कि पिछला जैसा ही रहेगा। यहाँ पर आपका F1 0, C
यहाँ F2 ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, 0 कोमा माइनस सी आपके फोकस रहेंगे 0 कोमा ए, ये वाला फोकस रहेगा 0 कोमा माइनस ए। इसके अलावा ये जो है ये तो आपका रहेगा लेटस रेक्टम, ये जो है ये आपका रहेगा माइनर एक्सिस यहाँ से यहाँ तक 2b, ये आपका रहेगा मेजर एक्सिस 2a। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा रफली बना दिया, आप अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, सो चलो ये हो गया। अब यहाँ से आपको a और b की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। 6 बड़ा है तो a हो गया 6, 2, b हो गया 2। अब c की वैल्यू फाइंड करना है, तो c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब कि 6 6 जार 36 माइनस b स्क्वायर यानी 2 2 जार 4, 36 माइनस 4 32। सो ये हो जाएगा c इक्वल टू अंडर रूट 32। ठीक है, प्राइम फैक्टर किए तो 4 4 जार 16, 16 2 जार 32, तो ये हो जाएगा 4√2। सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, सो ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है। अब देर किस बात की, अब तो आसानी से हम फाइंड कर ही सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड करेंगे फोकाई। तो फोकाई क्या है हमारा 0 कोमा सी और 0 कोमा माइनस सी, मतलब 0 कोमा प्लस माइनस सी। सी क्या आया हमारा 4√2, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं 0 कोमा प्लस माइनस सी, उसके बाद लिखें 4√2 इसमें। ठीक, अब हम क्या फाइंड करेंगे वर्टिसीज। तो हमारी वर्टिसीज क्या क्या है, ए है 0 कोमा ए, बी है 0 कोमा माइनस ए, मतलब 0 कोमा प्लस माइनस ए कितना है 6 वर्टिसीज हो गए। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस की बात करें तो लेंथ कितनी होती है 2a, 2a कितना है 6, 2 6 जार 12। ठीक, बट आपको पूरा पूरा लिखना है 2a इक्वल टू 2 इंटू 6 इक्वल टू 12। ठीक, अब माइनर एक्सिस 2b, तो 2 इंटू b कितना है 2, तो 2 2 जार 4। इसके बाद क्या फाइंड करना है हमको एक्सेंट्रिसिटी, तो E लिख रही हूं मैं डायरेक्ट, है ना, E इक्वल टू C अपॉन A। तो C कितना है हमारा 4√2 अपॉन A 6, तो ये हो जाएगा 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, यहाँ आएगा 2, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2√2 अपॉन 3। एक्सेंट्रिसिटी आ गई। अब क्या फाइंड करना है हमको लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम का क्या फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर, b मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन a कितना है 6, 2 3 जार 6, 4 अपॉन 3। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर मैंने फॉर्मूले ना लिख के डायरेक्ट कर दिया, बट आप जब भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो आपको पूरे फॉर्मूले लिख के फिर सारी चीजें अप्लाई करनी है। ठीक है, क्योंकि इसी तरह के हम अभी तक टोटल 6 क्वेश्चन कर चुके हैं फॉर्मूले लिख के, सारी चीजें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिख के, तो इसीलिए मैंने इसको फॉर्मूला ना लिख के डायरेक्ट करा दिया। ठीक, समझ में आ गई बात। तो मेन चीज यहाँ पर थी ये कि इसको कन्वर्ट कैसे करना। सबसे पहले तो 144 यहाँ था, इसको 1 में कन्वर्ट करना है, मतलब 144 से डिवाइड करना होगा। यहाँ तो अकेले करेंगे नहीं, यहाँ करेंगे तो यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, फिर हमने ये चीज तो पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये 36 इसके डिवाइड में आ जाएगा, ये 4 इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, फिर 144 और 36 को देखेंगे कि ये किसका स्क्वायर है, तो 144 है 12 का, 36 है 6 का, दोनों पे स्क्वायर लगा दिया। 144 12 का, 4 2 का, दोनों पे स्क्वायर लगा दिया। फिर हमने देखा कि 6 से ये कैंसिल हो रहा था, 2 से ये कैंसिल हो रहा था, कर दिया और छोटा हो गया और आसानी से ये सॉल्व हो गया। ठीक, तो अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं दी हुई है। तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि यहाँ पर जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्या किया था, सबसे पहले तो यहाँ पर हमको 1 लाना है, तो 16 है, तो 16 को अगर 1 में कन्वर्ट करना है तो 16 को 16 से आप डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे RHS में, तो LHS में भी करेंगे। ठीक है, तो ये 16x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 16। इतनी बात आ गई समझ में। अब यहाँ पर देखें, यहाँ तो 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो बचा x स्क्वायर अपॉन
इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो 1 स्क्वायर में लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर अगर लगा भी देंगे तो 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू 1, क्योंकि 16 से 16 कैंसिल हो गया। तो ये तो पिछले क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन। अब यहाँ पर देखें 1 बड़ा है कि 4, ऑब्वियसली 4 बड़ा है, तो ए की वैल्यू हो गई आपकी 4, बी की वैल्यू हो गई 1, और 4 किसके डिनोमिनेटर में है, वाई के, मतलब ऑब्वियसली वाई के अलोंग आपका एलिप्स है। तो वही सेम फिगर ही बनेगा, इसमें भी कुछ अलग नहीं है। ये F2 0, C 0, -C, ये माइनर एक्सिस 2B, ये मेजर एक्सिस 2A, और क्या है हमारा वर्टिसेस A और B 0, A 0, -A, ठीक। और यहाँ से हमारे जाएंगे लेटस रेक्टम, ठीक। सो सेम ही फिगर है। अब C की वैल्यू फाइंड करना, तो C स्क्वायर इक्वल टू होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सो A स्क्वायर यानी कि 4 4 जार 16 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 16 माइनस 1 15, C का स्क्वायर उस तरफ जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ गया C की वैल्यू √15। तो A B C की वैल्यू आ गई। अब तो सब कुछ आसानी है, फोकस फाइंड करेंगे, तो फोकाई क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस C, ठीक है ना। पहला जो फोकस है 0, प्लस का C, दूसरा फोकस F2 0, -C, तो हमने एक साथ लिख लिया 0, प्लस माइनस C, तो ये हो जाएगा 0, प्लस माइनस C की वैल्यू √15। ये आ गए हमारे दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है, वर्टिसेस, तो वर्टिसेस फाइंड कर देते हैं। तो वर्टिसेस क्या रहेंगे 0, प्लस माइनस A, क्योंकि पहला वर्टेक्स जो है वो A है, दूसरा है B, ये है 0, A, ये है 0, माइनस A, तो 0, प्लस माइनस A एक साथ लिख दिया। इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा 0, प्लस माइनस A कितना है 4, ये आ गया, ठीक है। और क्या फाइंड करना है हमको, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस 2A, 2 इंटू A कितना है 4, 2 4 जार 8, माइनर एक्सिस होता है हमारा 2B, 2 इंटू B कितना है 1, 2 1 जार 2, ठीक है, क्लियर। तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। और क्या फाइंड करना है हमको, एक्सेंट्रिसिटी C अपॉन A, सो C कितना है हमारा √15 अपॉन A कितना है 4, तो ये हो गया एक्सेंट्रिसिटी, ठीक। और क्या फाइंड करना है, लेटस रेक्टम 2B स्क्वायर अपॉन A, तो 2B स्क्वायर, B कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन A कितना है 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1 अपॉन 2, खत्म, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बस बात वही है कि अगर इसका इंट्रोडक्शन वीडियो आपने देखा है एक्सरसाइज 11.3 का, तो ये सारी चीज़ें आसान लगेंगी। अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, एलिप्स को आप अच्छे तरीके से नहीं समझे हैं, तो यही चीज़ें आपको टफ लगेंगी। तो बात वही है कि अगर कॉन्सेप्ट समझेंगे तो कॉन्सेप्ट पर आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन ऑब्वियसली कठिन लगेंगे, टफ लगेंगे, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, और अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इस तरह का ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमको ये सारी चीजें फाइंड करनी है जो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके फाइंड करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वही बात है कि इसको हमको एलिप्स के जनरल फॉर्म में, आई मीन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर 1 लाना है, मतलब 36 से डिवाइड करेंगे, तो ऑब्वियसली LHS में भी डिवाइड करना होगा। सो 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 प्लस 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 36। हम ये क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है
कि जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म है वो जो देखा होगा, तो वो क्या है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों ही अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो इक्वल टू में 1 ही है, तो यहाँ पर 1 अगर लाना है तो ऑब्वियसली 36 में हमको 36 से ही डिवाइड करना होगा, ठीक है। सो यहाँ अगर करेंगे तो यहाँ पर भी करेंगे, ठीक। सो अब यहाँ पर ये तो कैंसिल हो रहा है, 4 9s are 36, 9 4s are 36, 36 से 36 कैंसिल। अब जो जो बचा है बस वो यहाँ हम लिख देंगे। सो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 आ गया ना, ठीक है। 9 क्या हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक। अब यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि 3 ऑब्वियसली बड़ा है, 2 छोटा है, x के डिनोमिनेटर में है बड़ा नंबर 3, मतलब जो इलिप्स रहेगा वो अलोंग रहेगा x एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा मेजर एक्सिस 2a, यहाँ से यहाँ तक ये रहेगा माइनर एक्सिस 2b, यहाँ पर ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये फोकस f1 f2, और ऑब्वियसली x एक्सिस पर है मतलब x रहेगा y 0 रहेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा -c,0, ये हो जाएगा c,0, ठीक है। और जो हमारे वर्टिसेस हैं a और b, तो इस तरफ नेगेटिव है तो x रहेगा -a,0 और b रहेगा a,0, ठीक, क्योंकि x रहेगा y 0 रहेगा, ठीक, क्योंकि ये x एक्सिस पर है, ठीक। सो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ से हमको a मिल गया 3, b मिल गया 2, c स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर यानी a का स्क्वायर 3 3s are 9 माइनस b स्क्वायर यानी 2 2s are 4, 9 माइनस 4 5, तो c इक्वल टू √5। c की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, बस अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फाइंड कर ही सकते हैं, ठीक। सो यहाँ पर सबसे पहले फोकाई फाइंड करना है। फोकाई हमारा क्या है यहाँ पर माइनस और प्लस यानी प्लस माइनस a,0, फोकाई ना c,0, ठीक है। पहला फोकस है -c,0, दूसरा फोकस है c,0, c एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो प्लस माइनस c,0, सो ये हो जाएगा प्लस माइनस c कितना आया है √5,0, ठीक। फोकाई हो गया। अब वर्टिसेस फाइंड करेंगे, तो वर्टिसेस प्लस माइनस a,0, तो प्लस माइनस a कितना है 3, सो प्लस माइनस 3,0, 3 है ये ना, क्लियर। अब इसके आगे और क्या फाइंड करना है हमको, माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस की लेंथ। सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, 2 इंटू a कितना है 3, सो 2 3s are 6, माइनर एक्सिस 2b, सो 2 इंटू b कितना है 2, सो 2 2s are 4, तो मेजर एक्सिस हो गया, माइनर एक्सिस हो गया। अब क्या फाइंड करना है हमको, एक्सेंट्रिसिटी। तो एक्सेंट्रिसिटी होता है c/a, c है √5, a है 3, एक्सेंट्रिसिटी भी खत्म। अब क्या फाइंड करना है हमको, लेटस रेक्टम। तो ये होता है 2b स्क्वायर, तो b मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4, 2b स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। 2b स्क्वायर अपॉन a कितना है 3, तो यहाँ तो कुछ होने नहीं है, 2 4s are 8 अपॉन 3, ये आ गया आपका लेटस रेक्टम, ठीक है, क्लियर। सो ये क्वेश्चन यानी कि इस तरह का जो पहला क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 7, उसमें तो थोड़ी थी दिक्कत, बट ये जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 था ये तो बहुत ही आसान थे, इनको कन्वर्ट करने में हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, ठीक है। सो यहाँ पर हमने इस तरह के कितने क्वेश्चन कर लिए, 9 क्वेश्चन। तो अगर एक बार आप इन क्वेश्चन को खुद से करके देख लेंगे तो फिर आगे मुझे नहीं लगता कि आपको फिर से इनको एक बार करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल से हैं। बस बात वही है कि एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, और बिल्कुल आसान भी मत समझिए, इनको आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करके रख लीजिए, ठीक है। बस मेन है कॉन्सेप्ट जो कि हमने 11.3 के इंट्रोडक्शन में समझा था एलिप्स, ठीक, क्लियर।
सो यहाँ पर अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी रही बात, तो बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब जो नया तरह के क्वेश्चन रहेंगे वो हम अगली क्लास में ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आज की जो क्लास है ये आपको अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। सो अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, और इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।